हेलो नमस्कार साथियों। विद्याग्राम हेल्थ केयर में सबका स्वागत है। आज हम लोग नोजिया एंड वोमिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं जी घबराना और उल्टी आना। आखिर नोजिया एंड वोमिटिंग होता क्यों है, इसका कारण क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है और मेडिसिन से ट्रीटमेंट क्या होगा, आज हम लोग जानेंगे। तो जो अभी तक के चैनल पे नए हैं, जाकर चैनल के सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि मैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से वीडियो लाते रहता हूँ। और आप लोगों को जिस रोग के बारे में पता ना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर देंगे कि मुझे इसके बारे में जानना है, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पे मैं एक इमेज डाला हूँ, आप देख सकते हैं। ये क्या है, नोजिया है, ठीक है। और इसके जस्ट ही नीचे मैं डाला हूँ क्या है, ये वोमिटिंग है। ये पेशेंट जो है वोमिटिंग कर रहा है। चलिए, इसका वजह क्या है इन्फेक्शन या अदर काउज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स का ओरली बाहर आना, नोजिया का सिम्टम्स, ठीक है। इंडाइजेशन क्या है, इंडाइजेशन अपाचन में जब फूड स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होता, तब क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं और वो जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब पचता नहीं है, तब क्या क्या होता है, उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। मतलब कि एसिडिटी बन जाती है और क्या होता है, वो खाना को बाहर की तरफ फेंक देता है। ऐसा डायरिया वाला पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, नौजिया, जी घबराना एंड वोमिटिंग उल्टी कई कारणों से होती है। नौजिया एंड वोमिटिंग कई कारणों से हो सकती है। अब यहाँ पे ज्यादा देख लीजिए आप लोग, ज्यादा क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग इनडाइजेशन की वजह से होती है, अपाचन की वजह से ज्यादा होती है। मतलब खाना खा लेते हैं, कोई फास्ट फूड खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी बन जाती है और बाहर की तरफ जो है खाना फेंक देता है। मोशन सिकनेस हो गया, जैसे कि व्यक्ति बस में या कार में ट्रेवलिंग करता है, तो उस समय मोशन सिकनेस की वजह से उल्टी हो जाती है और जी घबरा जाता है। पहले तो जी घबराता है, उसके बाद में उल्टी होती है। आखिर ये उल्टी होती क्या है, जब हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग के दौरान हमारे जो कान है, कान, नाक, और जो कान, नाक और जो ब्रेन है, बस में ट्रेवलिंग करते समय ये संतुलन को नहीं बना पाता। यानी जो हम लोग रोड पे चलते हैं, उससे रोड और बस के जो बीच के डिस्टेंस की जो दूरी होती है, उसको महसूस नहीं कर पाता। आंखें जो होती है, वो संतुलन को नहीं बना पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को वोमिटिंग हो जाती है। अगर इसको कहा जाए, जब दिमाग को आंखों, शरीर और कान संतुलन प्रणाली से अलग अलग संकेत मिलते हैं सफर के दौरान, तो ये स्थिति क्या होती है, पैदा होती है। लेकिन जो कान है, हिलने का अनुभव करते हैं। जो कान होता है, ईयर ईयर ये क्या होता है, हिलने का अनुभव करता है, ठीक है। और जो दिमाग है, ये भ्रमित हो जाता है। कान जो होता है ना, जब ट्रेवलिंग करते हैं, तो कान जो होता है, वो क्या है, गाड़ी को हिलने का अनुभव करता है। लेकिन उसी वक्त जो है दिमाग, उसी वक्त क्या होता है, दिमाग जो है, ब्रेन, वो भ्रमित हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टी मतली महसूस होती है। यह समस्या पहाड़ी रास्तों, तेज गति या खाली पेट सफर करने पर ज्यादा, खाली पेट सफर करने से ये ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। सभी को समझ में आ रही है। अब अच्छा, अब क्या है, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या है, ये प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है।
कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी हो सकती है नोजिया एंड वोमिटिंग। इसके कुछ कारण भी है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ। जैसे कि इन्फेक्शन, संक्रमण का होना, वायरल गैस्ट्रोइंटराइटिस, गैस्ट्रिक रिटेंशन, एक्यूट गैस्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों की रुकावट, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है, हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है, और वायरल हेपेटाइटिस। अब इसका साइन सिम्टम्स क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा ही मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लाते रहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसा वीडियो मिस ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और जिस रोग के बारे में आपको पता नहीं है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करें और बताएं मुझे, ताकि बहुत ही खुशी होगी। उससे जो आप रोग लिखिएगा, मैं उससे संबंधित आपके साथ वीडियो मैं बनाकर शेयर करूंगा, ठीक है। अब इसका साइन सिम्टम्स क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, फीवर की वजह से भी फीवर भी इसका साइन सिम्टम्स का एक उदाहरण है। और लाइट हेडेक, सिर दर्द का होना, वर्टिगो, चक्कर आना, रैपिड पल्स रेट, नाड़ी का तेज दर बढ़ जाना, ठीक है। ड्राई माउथ, हाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन, यानी मुंह सूखना, पानी की कमी पड़ जाना, इसका संकेत हो सकता है। चेस्ट पेन, एक्सेसिव स्लीपनेस, अत्यधिक नींद आना, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये वोमिटिंग एंड नोजिया एंड वोमिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आखिर उसको ठीक करना है, तो इसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इलाज के लिए, जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग के अनेक कारण होते हैं और उसी आधार पर इनका उपचार किया जा सकता है। इंडाइजेशन से होने वाली नोजिया एंड वोमिटिंग में दिए जाने वाला ट्रीटमेंट इस प्रकार है। चलिए ट्रीटमेंट हम लोग जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए आप। मैं ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से, मेडिसिन से, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज मैं लेके आते रहता हूँ, तो ऐसा वीडियो आप लोग मिस ना करें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर इंडाइजेशन में होने वाली नोजिया एंड वोमिटिंग में दिया जाने वाला ट्रीटमेंट इस प्रकार है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टेबलेट का, ठीक है। इसमें टेबलेट में आप क्या देंगे, टेबलेट में पैरासीटामोल देंगे, ठीक है ना। एमडी इसको देंगे टेबलेट में, ठीक है। ये कितना एमजी देना है, 4 mg। इसका कंपोजिशन क्या होता है, अंडर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इसको कब देना है, सुबह शाम, क्या है, सुबह सुबह शाम को इसको देना है, ठीक है। सभी को समझ में आ रही है। उसके बाद में कैप्सूल है, कैप्सूल में आप क्या दीजिएगा, रजो, ठीक है ना। रजो देना है, रजो डी डी ये कितना देना है, 20 mg। क्या है, 20 mg। इसको 20 mg से 30 mg तक जो है, 30 mg तक इसको दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको कैसे देना है, भूखे पेट, क्या है, भूखे पेट, सुबह शाम, सुबह शाम इसको देना है। रजो जो 20 mg से लेकर 30 mg तक सुबह शाम भूखे पेट देना है, ठीक है। अब इसके साथ जो है सिरप, इसके साथ जो है सिरप, सिरप में क्या दीजिएगा, पेंटॉप, पेंटॉप एमपीएस, एमपीएस देना है, ठीक है। अब इसको देना है कैसे, 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह, सुबह, दोपहर और शाम को इसको 2-2 चम्मच जो देना है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच जो है
शाम को देना है। ठीक है, अगर ये जो मैं बताया हूँ, जैसे टेबलेट में परसिट एमडी, कैप्सूल में रजोडी और सिरप में पेंटोप एमपीएस, अगर इससे अगर आराम न हो तो इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या देना है आपको, रेंटेक, रेंटेक देना है 2 ml, 2 ml। ठीक है, ये कहाँ देना है, मांसपेशी मतलब IM। ठीक है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर में देना है या ड्रिप में लगाना है। ठीक है, ड्रिप में लगाना है, ड्रिप में। ठीक है, ड्रिप में लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके साथ एक और इंजेक्शन है, इसके साथ एक और इंजेक्शन है, पेरिसेट, पेरिसेट 2 ml, 2 ml। इसको कैसे देना है, सीरा मार्ग, क्या है, सीरा मार्ग से देना है। ठीक है, सीरा मार्ग से देना है, सीरा मार्ग से देना है। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय से हो तथा डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति लगे तो रिंगर लैक्टेट या डीएनएस दी जा सकती है। अगर नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग लंबे समय तक, लंबे समय तक हो, लंबे समय तक हो तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति लगे तो रिंगर लैक्टेट, क्या है, रिंगर, रिंगर रिंगर लैक्टेट या क्या है, या डीएनएस जो है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन जो है डीएनएस, आप इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, दे सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर पेट में दर्द का शिकायत हो तो, पेट में दर्द, दर्द हो तो आप पेट में दर्द हो तो आप इंजेक्शन में, इंजेक्शन एक्वा, एक्वा, एक्वाडोल स्पास, ठीक है, डेक्लोफेनिक एंड डेक्लोमाइन, इसको कहाँ देना है, IM देना है। ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर यानी मांस में इसको दी जा सकती है। ठीक है, अगर टेबलेट इसमें टेबलेट के ऐड किया जाए तो 0 डॉल, 0 डॉल स्पास, ठीक है ना, 0 डॉल स्पास में इसको दी जा सकती है। ठीक है ना, 0 डॉल स्पास दी जा सकती है। ठीक है ना, दी जा सकती है। चलिए, अब अगला ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग ट्रेवल, क्या है,
ट्रेवल सिकनेस की वजह से, सिकनेस की वजह से या मोशन या मोशन सिकनेस की वजह से हुई हो तो नोजिया एंड वोमिटिंग या ट्रेवलिंग सिकनेस की वजह से हुई हो तो कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है आपको? इसमें टेबलेट में एमिकाइंड, ठीक है ना, एमिकाइंड एमडी देना है, ठीक है। जब जरूरत हो तब दी जानी चाहिए, जब जरूरत पड़े, जब नोजिया वोमिटिंग या वोमिटिंग जो ट्रेवलिंग करते समय थी, ट्रेवलिंग सिकनेस या मोशन सिकनेस की वजह से हुई हो तो, मोशन सिकनेस की वजह से हुई हो तो तब आपको ये टैबलेट में एमिकाइंड एमडी जो है देने की जरूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता हो तब देनी है एमिकाइंड एमडी, ठीक है। अगर बात की जाए प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी में नौजिया, वोमिटिंग, नौजिया एंड वोमिटिंग हो तो इसमें कौन सा मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करिएगा? इसमें कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिएगा? टैबलेट में प्रेगडॉक्स कब प्रिस्क्राइब करिएगा? जब प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया एंड वोमिटिंग हुई हो तो आपको टैबलेट में प्रेगडॉक्स लिखना है। अब इसको कैसे देना है? रोज एक गोली रात को सोते वक्त लेना है। लेकिन अगर अधिक आवश्यकता होने पर इसकी टैबलेट प्रेगडॉक्स जो है रोज एक गोली रात को सोते वक्त लेना है। लेकिन अधिक आवश्यकता पड़े तो इसे आप सुबह अधिक आवश्यकता होने पर सुबह, दोपहर और शाम को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आई है? वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जो अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लेंगे, ताकि ऐसा ही मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके आते रहता हूँ आप सभी के बीच, तो ऐसा वीडियो आप लोग मिस ना करें। और इस प्रेगनेंसी में और एक टैबलेट है, क्या एक और टैबलेट है, एवोमाइन टैबलेट में एवोमाइन, इसको कैसे देना है? आवश्यकता अनुसार देने की जरूरत है। यह आवश्यकता अनुसार देने की जरूरत है, ठीक है, देने की जरूरत है।
अगर मान लीजिए मैं इतना मेडिसिन बताया, अगर फिर भी आराम नहीं हो तो, इतना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बावजूद भी अगर आराम न हो तो इसमें इंजेक्शन में बायोन 12 प्लस, ठीक है ना, 12 प्लस विटामिन B1 इसमें होता है कंपेशन, विटामिन 6 और विटामिन 12 कंपेश, ठीक है। इसको कितना 2 ml मांसपेशी में रोजाना एक इंजेक्शन क्या देना है, IM इंट्रामस्कुलर में, क्या रोजाना एक इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। और एक और इंजेक्शन है इसमें पेरिनॉर्म, ठीक है। पेरिनॉर्म ये इंजेक्शन पेरिनॉर्म जो है 2 ml तथा इंजेक्शन रेंटेक जरूरत के हिसाब से कब, जब ज्यादा उल्टी होने पर इसको देना है, ज्यादा उल्टी होने पर देना है, ठीक है। देना है अगर इसमें जरूरत पड़े तो DNS यानी इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन, इसमें 5% की क्या है कि ड्रिप लगाई जानी चाहिए, ठीक है ना, ड्रिप लगाई जानी चाहिए। ठीक है, ड्रिप लगाई जानी चाहिए। ये सभी इसका ट्रीटमेंट है। मैं आराम ना मिले तो इसका मैं भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया हूँ। अगर पेट में शिकायत हो तो भी प्रिस्क्राइब कर दिया हूँ। अगर प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वोमिटिंग हुई हो तो उसका भी मैं प्रिस्क्राइब कर दिया हूँ। अगर इससे भी अगर आराम ना मिले उसका भी मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे ताकि ऐसा ही मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप सभी के बीच लेके आते रहता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्याग्राम हेल्थ केयर में जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।